धन्यवाद सर। बुलवाएंगे आपको भी, उनको बोलने दीजिए, उसको बता। बहुत 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 धन्यवाद सर। आज यह सदन एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है और मैं तमाम पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि जब माननीय अध्यक्ष ने सबके विचार लेने की बात की है तो आपको विचारों को सुनना चाहिए। मान्यवर सदन नेता के भाषण के उपरांत, सदन नेता के प्रस्ताव के उपरांत नेता प्रतिपक्ष का भी वक्तव्य आया। बातें कमोबेश घूम फिर के वहीं पर आ गईं जो ये कहना चाहते थे। आज ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम लोगों ने स्थानीय नीति कैबिनेट से बना दी थी और ये इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि 13/11 को जो बांटा था राज्य में वो कोर्ट में जाकर धराशायी क्यों हो गया था। आज 2016 की स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां कोर्ट की समीक्षा में जाने लायक हैं तो अगर सरकार यह चाहती है कि 1932 को आधार वर्ष मानते हुए यह सदन सर्वसम्मति से इसे पारित करे और भारत सरकार को भेजे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जाकर यह संरक्षित हो, तो हमारे विपक्ष के साथियों को आपत्ति क्यों है। मान्यवर मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। मान्यवर बिहार सरकार ने 75% आरक्षण लागू कराया और राज्यपाल से आग्रह किया कि इसको 9वीं अनुसूची में भेजा जाए। मैं और जानकारी के लिए बता दूं, किसी देश के तमिलनाडु प्रदेश में आरक्षण की सीमा 69% है जो संविधान की 9वीं अनुसूची के द्वारा संरक्षित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक सीधा विषय जिस विषय में 100% आरक्षण की बात आ रही है, मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं कि इस 1932 के खतियान के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के पदों पर 100% आरक्षण का प्रस्ताव यह सरकार करती है। हम 50 को 55 नहीं कर रहे हैं, हम 100% ये कहते हैं कि जिसके पास 32 का खतियान होगा वो झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों का हकदार होगा। आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, ये स्पष्ट जनता के सामने आपको करना चाहिए। मान्यवर दूसरा मेरा इनसे यह कहना है कि हर बार, मान्यवर मेरा स्पष्ट इनसे यह कहना है कि 1932 झारखंड की आत्मा है, 1932 झारखंडियों का सपना है। 1932 लागू होगा या नहीं होगा, इस पर इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी वरिष्ठ साथी हैं। आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने जो मामले उठाए कि जहां 1932 का खतियान नहीं है, जहां 1964 का सर्वे हुआ है, वहां क्या होगा। मैं आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक ने यह प्रावधानित किया है कि जहां 1932 का सर्वे खतियान नहीं है या किसी भूमिहीन के पास भूमि नहीं है, वहां ग्राम सभा इस बात का सत्यापन करेगी कि यह व्यक्ति और इसका पूर्वज अगर 1932 से पहले झारखंड की भूभाग में रहने वाला है तो वैसे व्यक्तियों को स्थानीय माना जाएगा। मैं पुनः दोहराकर यह कहता हूं, मान्यवर वक्तव्यों की परंपरा, किसको आप वक्तव्य देंगे यह आपका विशेषाधिकार है, लेकिन सदन नेता के एक लाइनर बात को समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता आज इस बात को देख रही है। इस बात को स्पष्ट बोले कि 9वीं अनुसूची में जाकर यह संरक्षित होगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें हमारी मदद करेगी या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ होगी। प्रदीप जी धन्यवाद। आपको दे